प्रदेश की राजधानी भोपाल में शार्क मछली गैंग का अपराध से गहरा कनेक्शन सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति ने शार्क मछली गैंग पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे अपराध की दुनिया में धकेलने का काम किया जा रहा था और अवैध मटेरियल की सप्लाई कराई जाती थी। शार्क मछली और यासीन मछली गैंग ने राजधानी में अवैध गतिविधियां संचालित कर करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित की है। मछली परिवार पर लड़कियों को गायब करने, ड्रग्स बेचने और अन्य अवैध कामों के भी गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि यह गैंग लंबे समय से इन गतिविधियों में सक्रिय है। खुफिया एजेंसियां भी मामले की पड़ताल में जुट गई हैं, जिसमें यासीन मछली को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं सबसे पहले आनंदपुरा नहीं जाता हूँ तो थाने चले गया, बिलखड़िया थाने में जान के मैंने इंदर सिंह पुलिस वाला, मैंने उसको बताया कि भाई साहब ऐसी बात है, और मैं मतलब वहाँ पे जान के रोने लगा। तो उसने डायरेक्ट फ़ोन लगा दिया, शाहिद को फ़ोन लगाया। तो उसमें पता नहीं एक पुलिस वाला था, उसने मुझसे इशारे देख के भाग जा। तो उसने मेरे सामने फ़ोन लगाया, मैं थाने से भाग गया, वो नीचे की तरफ उतरा कर सीधे खेत भागता चले गया। मैं भागने के बाद में वापसी आया गोविंदपुरा में मैंने एक की गाड़ी लेकर मैं गया गाँव जा रहा था। दरगाह के पास में शानू छुरी और 4-5 लड़के, इन्होंने मेरे ऊपर फायर कर दिया। जब फायर करा तो मेरे पीछे से ट्रक आ रही था, ट्रक वाला मेरे पास आगे कहता कहने लगे वो तेरे ऊपर फायर कर दिया, मैंने ट्रक फंसा दिया, इसलिए तू बच गया। मेरे साथ मुझे मालूम है। सीधा आ गया स्टेशन से मैं चले गया दिल्ली में जान के मैं साहब रात भर का जगा हुआ था, सोया भी नहीं। 30,000 की कोर्ट पहुंचा। मैंने वकील से कि मैंने ऐसी बात है, मेरे को ऐसी मुसीबत आ गई। तो वकील ने एक एविशन बना के फेस कर दिया। फेस करने के बाद मुझसे कह दिया, वकील मुझसे खुद बोल रहा कि लगा तो अपना मोबाइल बंद करता है, सीबीआई वाले तेरे को उठा के ले जाएंगे। मोबाइल बंद करने से पहले सीबीआई वाले मेरे को पास आ गए और आन के मेरे को लेके चले गए। मुझे सीबीआई वालों ने, मैंने पूरी बात उनको बता दी, लिखा पढ़ी सब कुछ हो गई। और होने के बाद मुझे 8 दिन रखा उन्होंने। सीबीआई वाले खुद नाराज हुए, साइन नहीं करे यार बेटा, तू चले जा कहने लगे, और बहुत सोच समझ के रहना, ये तेरे को मार देंगे और या तो तू घर जा ही मत, अभी लोग तेरे को छोड़ेंगे नहीं। जब से आज तक मैं भटकता फिर हूँ, मेरे ऊपर इतने जुल्म हो चुके हैं कि वह इंतहा ज्यादा हो गए। मैं वहाँ दिल्ली से कंप्लेंट डालकर जब मैं भोपाल आया था तो भोपाल में मेरे को उसी दिन पता चला था कि आज बीजेपी जीती है। 13-14 की बात है, 13 की बात है। बस मैं आया तो मेरे को पता चला बीजेपी जीती। अच्छा, आपके पास फिर सीबीआई ने यहाँ भोपाल में कांटेक्ट किया? भोपाल में सीबीआई ने कांटेक्ट करा, मुझसे किया कि तुम 10 लाख रुपए ले लो, कहानी को खत्म कर दो, नहीं तो मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए। उसके बाद कई बराई आई मेरे पास, किराई बराई भी आई, किराई बराई के भी कागज मेरे पास रखे होंगे। किराई बराई वालों ने मुझे बुलाकर ये किया बेटा कि वो नकली बम थे, हमने आपको डराने के लिए, शाहिद ने डराने के लिए, ऐसा शाहिद ने डराने के लिए आपको ये चीज़ बतलाई थी। तो मैं के साथ ये मुझे डराने के लिए कहा को बतलाई थी। ये सच्चा भी कड़ा है मैंने उनका, कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे गांव के हैं, मैं उनका साथ रहता था। बीवी बच्चों से भी मुलाकात हुई तो उन्होंने मना कर दिया, हमें आपसे नहीं बात करनी, हमें अनिस से ही बात करनी है। तो मैं उस टाइम पे गाँव छोड़ चुका था, मैं इधर उधर भागता फिर रहा था। मैंने सब जगह आईजी, एसपी, डीएसपी, इनके सब यही काम है, ड्रग्स बेचने का। तो इनका बहुत पुराना काम है, ये तो उन बहुत पहले से चलता हुआ आ रही है ड्रग्स का। मतलब बहुत पहले से? बहुत पहले से हम वहाँ रहते तो हमें मालूम था कि कई लड़कियों के बच्चियों के मैंने वहाँ पे इन्होंने मतलब मार्च के डैम तक में फिर दिया है कई लड़कियों के बच्चों को। तो लड़कियों तो इनके बाद में गांव में लाते थे, खेत के अंदर घुसड़ते थे, पता चलता था कि वो लड़कियाँ अपने आप ही गायब हो गई। वो मेरा घर सामने ही था, वहाँ तो मेरे को सब दिखता था खेत के अंदर का, क्या ये लड़कियाँ जा रही हैं, लड़कियाँ जा तो रहेंगी, लड़कियाँ गई का, लड़कियों को वापसी आते हुए नहीं देखा मैंने। जब से ही मेरे को इतना परेशान करा जा रही है, मुझे इतना मारा है कि मेरे आंखों में पड़ के फट गए। आपको मारा है इन लोगों ने? बहुत पिटवाया है और जेल भी भेजा है मेरे को। मेरा मकान छीन लिया था, मेरे भी बच्चों को निकाल कर बाहर कर दिया था। मैं गया थाने पुलिस वालों के पास, देखा इन्होंने मेरा मकान छीन लिया, तो कंप्लेंट नहीं लिखी। मैं पिपलानी थाने गया तो पिपलानी थाने में पुलिस वालों ने 2 लड़कियों को बुला लिया, वो बुला कर वो कंप्लेंट लिख रही कि चच्चा ने हमारी छाती माती मत की, सीने पर हाथ फेरा और मुझे डायरेक्ट जेल भेजी। जेल में भी जिस दिन मैं जेल जा रहा था ना, कि मेरे पीछे 2 लड़के और जेल में आए थे। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।